दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने अपनी क्वार्टर थ्री की रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। साथ में कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड के लिए भी ऐलान कर दिया कि कंपनी अब डिविडेंड देने जा रही है। तो आप देख ही सकते हो कि विप्रो लगातार अच्छा डिविडेंड देता है। पिछले कई सालों से डिविडेंड के माध्यम से लोग इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं। फिर से मौका आ गया है। दूसरी तरफ विप्रो ने एक बड़ा फैसला और किया है अपने एम्प्लॉयज को लेकर। क्या है वो फैसला, उसको भी जानेंगे और विप्रो के रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है उसको भी समझने की कोशिश करें। इसके अलावा एक बड़ा फैसला और कि अपने बिजनेस को लेकर विप्रो ने, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें, यहाँ पर भी हमारे सामने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला डेट हमारे सामने आ चुकी है। उम्मीद क्या की जा सकती है और मार्केट एक्सपर्ट क्या करें रिजल्ट को लेकर, और यहाँ पे CLSA ने IT सेक्टर को लेकर अपनी वार्निंग जारी की है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 265 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.68% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो है वो 228 है और हाई 324 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने निचले लेवल की तरफ ही है और IT सेक्टर ऑलरेडी देखें तो काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ गया था। अब यहाँ से फिर से पॉजिटिव माहौल बनने की उम्मीद दिखने लगी है। मार्केट कैप 2.78 लाख करोड़ के आसपास, जबकि इसका पी रेशियो 20.61 का है और डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी 3.5% का, जो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट के लिए मीटिंग, तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग 15 और 16 जनवरी को होने जा रही है। 2 दिन बोर्ड मीटिंग होगी और 16 तारीख को कंपनी अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो ये देख सकते हो कंपनी अपना कंसोलिडेटेड और स्टैंडर्ड अलोन रिजल्ट लेकर आ रही है हमारे सामने। और यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट के दौरान कुछ और बड़े फैसले भी होंगे। कंपनी यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करने जा रही है फाइनेंस 2025-26 के लिए। तो 16 तारीख को यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से इसके ऊपर संभावना बनेगी। यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो फैसला किया गया उसमें ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। ये 16 दिसंबर 2025 से क्लोज हो गई थी क्योंकि रिजल्ट तैयार हो गया था। अब ये 18 जनवरी 2025 तक क्लोज रहेगी। तब तक जो कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो बोर्ड के मेंबर्स हो, प्रमोटर हो या एम्प्लॉय, या उनके रिलेटिव जो भी है, उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो फिलहाल क्लोज है। वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये 18 जनवरी के बाद ट्रेडिंग उनके लिए खुलेगी। अगर हम रिजल्ट की बात तो पिछला क्वार्टर टू काफ़ी बेहतर था। अब देखिए कंपनी की इनकम भी बढ़ी है। ये देखो कि आंकड़े उत्साहवर्धक है। ये 23,645 करोड़ की इनकम बताई थी सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून में 23,201 करोड़ के आसपास थी। यानी इनकम बढ़ी है। आप देखिए TI ग्रोथ यहाँ पे डाउन था, यहाँ पे अप हुआ है, तो आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है। उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। 19,000 के आसपास करोड़ के खर्च हुआ, जो पहले 18,000 करोड़ के आसपास था। टी ग्रोथ में वृद्धि हुई है 2% की, यहाँ पे 0.08% की गिरावट थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की, यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी देखने को मिली है क्योंकि प्रॉफिट गिरा है। 3,246 करोड़ के आसपास रहा सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून में 3,330 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। देखिए 2.53% यहाँ पे डाउन था, यहाँ पे 6.70% डाउन था। तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ लेकिन रिवेन्यू बढ़ा है। उम्मीद है कि इस बार आंकड़े बदलेंगे, उत्साहवर्धक होंगे। अब यहाँ पे एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो ने 1,45,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एक ऑफिस स्पेस लिया है माइंड स्पेस नवी मुंबई के अंदर। तो कंपनी अब मुंबई में अपना बिजनेस और तेजी से बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला कर चुकी है और यहाँ पे एक कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे एक लीज पे ले लिया प्रॉपर्टी। तो अब विप्रो मुंबई में भी अपनी प्रेजेंस तेजी से बढ़ाना चाहती है और इसलिए इन्होंने मुंबई मेट्रोपॉलिटन के अंदर देखे तो लीज पे 1,45,157 स्क्वायर फीट की एक ऑफिस स्पेस ली है। 5 साल के लिए यहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट किया है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क नवी मुंबई अरोली के अंदर। तो बेंगलुरु बेस्ड इस कंपनी ने यहाँ पे टोटल जो फैसला किया उसमें 97.25 लाख पर मंथ ये देख सकते हो रेंट पे करेंगे, यानी 67 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रेंट पे किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि एनुअल जो रेंट के ऊपर 5% का यहाँ पे और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये माइंड स्पेस बिजनेस पार्क के माध्यम से इन्होंने देख सकते हो ये प्रॉपर्टी ली है रेंट पे।
तो कुल मिला के देखो कि कंपनी अपना बिजनेस यहाँ से और बढ़ाना चाहती है। काफ़ी शानदार फैसला। एक और जो बड़ा फैसला विप्रो ने किया, विप्रो ने अपने वर्क फ्रॉम होम के रूल्स में बदलाव किया था। ऑफिस वर्क में इन्होंने देख सकते हो कि ये कंपलसरी कर दिया कि जितने भी वर्क फ्रॉम होम ऑफिस से अब पॉलिसी में बदलाव करके नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए। अब जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम से कम 3 दिन सप्ताह के ऑफिस में बिताने ज़रूरी होंगे, लेकिन साथ में हर दिन कम से कम 6 घंटे ऑफिस में बिताने होंगे। यानी ऑफिस में आप देखो कि एंट्री और एग्जिट पंच किया जाएगा और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कम से कम 6 घंटे आपको ऑफिस में बिताने होंगे और वो भी सप्ताह के 3 दिन तक। तो ये कंपल्सरी है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो घर पे काम कर सकते हैं। इस समय 2.34 लाख एम्प्लॉयज़ विप्रो के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई एम्प्लॉयी 6 घंटे से कम ऑफिस में समय बिताता है तो उसको देख सकते हो कि उसका जो लीव काट ली जाएगी 1 दिन की। तो आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सख्त फैसला किया गया है, क्योंकि अब ऑफिस में आना कंपल्सरी किया गया है। लेकिन समझ सकते हो कि समय भी कंपल्सरी कर दिया गया कि आपको 6 घंटे बिताने होंगे। पहले ऑफिस आते थे, एंट्री करके चले जाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको 6 घंटे ऑफिस में देने ही होंगे, क्योंकि इससे कामकाज जो है तो थोड़ा बेहतर तरीके से हो पाएगा। अब इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें, 1006 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.087% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप देखिए 50 रुपये का जो लो है वो 1307 है, जबकि हाई 1982 का है। स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 50 रुपये के लो और हाई के बीच में, लेकिन कंपनी ने 1800 रुपये पर शेयर के हिसाब से बायबैक किया है। तो अभी जो करंट प्राइस है उससे 200 रुपये डिस्काउंट पे शेयर है, आप समझ सकते हो, क्योंकि 1800 रुपये में से कंपनी ने खुद शेयर खरीदे। उसकी एक तरह से वो फेयर वैल्यू हम गिन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि एक जो रिपोर्ट निकल के आई है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए की तरफ से, उन्होंने एक तरह से चेतावनी जारी की है आईटी स्टॉक को लेकर। और सीएलएसए ने कहा है कि इस समय आने वाला जो समय आईटी सेक्टर के लिए दबाव भरा हो सकता है। तो यहाँ पे सीएलएसए ने निवेशकों के लिए सलाह दी है कि वो अपनी पोजीशन को कम करे, क्योंकि Q3 जो है नतीजे कमजोर रहने की उम्मीद है। इन्फोसिस, विप्रो, एसिल टेक, इन सब शेयरों के अंदर दबाव देखने को मिला, क्योंकि सीएलएसए को लगता है कि इस बार जो Q3 है वो कमजोर रह सकता है आईटी शेयरों। तो यहाँ पे सीएलएसए का कहना है कि आईटी इंडेक्स ने हाल में ही अपने जो निफ्टी इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर लिया है, जिससे वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। शॉर्ट टर्म में तेजी की संभावना काफ़ी सीमित हो गई है, इसकी वजह से दबाव की स्थिति बन रही है। अब यहाँ पे इन्फोसिस अपना Q3 का रिजल्ट लेकर आ रही है। तो ये देख सकते हो कंपनी का रिजल्ट की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, 14 जनवरी 2026। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग शुरू होगी 13 जनवरी को और 14 जनवरी को खत्म होगी रिजल्ट के साथ। कंपनी अपना रिजल्ट 14 जनवरी को डिक्लेयर करेगी। Q2 की बात हो, कंपनी ने यहाँ पे अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें 13.2% की वृद्धि बताई थी, जो देख सकते हो कि यहाँ पे 7,364 करोड़ के आसपास था। जबकि या कंपनी के रेवेन्यू में भी 8.6% की वृद्धि हुई थी, जो 44,490 करोड़ के आसपास रहा था। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड सेल्स है उसमें 8.5% की वृद्धि देखने को मिली थी, जो 44,490 करोड़ के आसपास रहा था। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सारे बड़े डील इन्होंने साइन की है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा। तो यहाँ पे जेफरीज की तरफ से अंदाजा लगाया कि इस बार 5% का सीएजीआर में वृद्धि देखने को मिल सकती है। करेंसी सीएजीआर के हिसाब से 2026 से 28 के बीच में कंपनी का जो प्रदर्शन बेहतर होता है वो दिखाई देगा। इन्होंने एआई पार्टनर के साथ में बहुत सारी ग्लोबल पार्टनरशिप की है, बहुत सारी डील साइन की, अलग अलग बैंकों के साथ में इन्होंने डील फाइनल की है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को भी लगता है कि जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें देख सकते हो कि 3 से 4% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। कोटक इक्विटीज़ को भी लगता है कि यहाँ पे उम्मीद बेहतर हो सकती है। इसके अलावा नोमा की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे 2 से 3% की यहाँ पे करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना देखी है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस इस समय इतना कोई नेगेटिव नहीं है, तो रिजल्ट की संभावना पॉजिटिव होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।